नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे आप कुछ स्लाइड्स देख रहे होंगे। मुसलमानों को लेकर एक न्यूज चैनल के छेड़े गए गंदे अभियान की स्लाइड्स। इस गंदी रिपोर्ट की तो बात करेंगे ही, लेकिन इससे ज्यादा ऐसे संस्थानों के संपादकों की गंदी, घिनौनी और नफरती सोच को समझना जरूरी है। उनकी दिमागी हालत कितनी विकृत और विभत्स होती होगी। लेकिन पहले जरा रिपोर्टिंग की कुछ स्थितियों की कल्पना कीजिए। जैसे एक उल्लू की रिपोर्ट है कि आने वाली सदी में सूरज पश्चिम की तरफ से निकलने लगेगा। एक गधे की रिपोर्ट है कि 20 साल बाद चमगादड़ इस दुनिया पर राज करेंगे। और एक कनखजुरे की रिपोर्ट है कि मगरमच्छ हवा में उड़ेंगे और दूध भात खाएंगे। आप हंस रहे हैं कि उल्लू, गधा या कनखजुरा रिपोर्ट कैसे दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर मुसलमानों को निशाना बनाना हो, उन्हें नीचा दिखाना हो, उनके खिलाफ नफरत का एजेंडा चलाना हो, तो कोई भी रिपोर्ट दे सकता है। गधा, उल्लू, उदबिलाव, गोजर, सांप, बिच्छू, कोई भी। आने वाले दिनों में टीवी चैनल वाले इस तरह की रिपोर्ट दे सकते हैं कि पेश है एक गधे की स्पेशल रिपोर्ट। अब आप इस उल्लू, गधे, कनखजुरे या गोजर की जगह एबीपी न्यूज एआई रिपोर्ट कर दीजिए। जी हां, एबीपी न्यूज संपादक की कल्पनाओं की उड़ान का विस्तार देखकर एक से एक पुराने चमगादड़, उजड़े अंधेरे खंडहरों का पता भूल जाते होंगे। पत्रकारिता को इतना बियाबान बना दिया है इन लोगों ने। जरा हेडलाइन पर गौर कीजिए। 2090 में भारत में कितनी होगी मुस्लिम आबादी? एआई के जवाब ने डराया। तो पहला सवाल तो यही है कि भाई, आपकी दिलचस्पी यह जानने में क्यों है कि आज से 65 साल बाद दुनिया की आबादी का स्वरूप कैसा होगा? बिल्कुल हो सकती है दिलचस्पी, लेकिन एबीपी न्यूज के दिमागी तौर पर बीमार संपादक की दिलचस्पी क्या वाकई आज से 65 साल बाद दुनिया की जनसांख्यिकी को समझने में है? नहीं, वो केवल मुसलमानों को लेकर एक घृणित अभियान का सूरमा बनना चाहता है। इसीलिए एबीपी न्यूज अपनी हेडलाइन में लिखता है, एआई के जवाब ने डराया। इसके पहले आपको याद दिला दें कि यह वही एबीपी न्यूज है जिसका एक संपादक स्तर का पत्रकार चैनल की माइक आईडी लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में नाक रगड़ रहा था कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मैं आपके पैर में नाक रगड़कर धन्य हुआ। अब जरा एबीपी वालों की पहली स्लाइड देखिए। व्हाट्सएप मेटा एआई से एक सवाल पूछा गया कि 2090 में भारत की कितनी होगी मुस्लिम आबादी। गौर कीजिए, एबीपी न्यूज एआई से यह नहीं पूछता कि 2090 में दुनिया में किस धर्म के अनुयायी कितने होंगे, क्योंकि इससे उनका हिंदू खतरे में है वाला गंदा खेल नहीं चलेगा। चलिए इसको छोड़िए, लेकिन निश्चित तौर पर जब आबादी की बात होगी तो किसी धर्म की कम होगी, किसी धर्म की ज्यादा होगी। लेकिन एबीपी न्यूज वालों की गंदी, घिनौनी, नफरती सोच का अंदाजा इसी से लगाइए कि उन्हें मुसलमानों की आबादी से ही डर लगता है। एबीपी न्यूज के टिटिहरी नहीं बताते कि आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं और 2090 में भी ईसाई ही होंगे। लेकिन एबीपी न्यूज के संपादक को 217 करोड़ ईसाइयों से डर नहीं लगता, 159 करोड़ मुसलमानों से उनकी पतलूनें गीली हो जाती। लेकिन अगर भारत के ही संदर्भ में बात करें तो भी एबीपी न्यूज की दूसरी स्लाइड पर गौर कीजिए। 2090 तक भारत में मुस्लिम आबादी का दर एआई के अनुसार 30-32% तक पहुंच सकता है। ध्यान दिया आपने? सिर्फ 30-32% तक। तो बाकी के जो 68-70% होंगे वो किस धर्म को मानने वाले लोग होंगे? और जो लोग भी होंगे उनसे एबीपी वालों की पतलूनें गीली क्यों नहीं हो रही हैं? भारत में आज भी लगभग 80% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और इस्लाम को मानने वाले मुश्किल से 14%। लेकिन एबीपी वाले कह रहे हैं कि ये जो 100 में 14 लोग हैं वो बहुत डरावने हैं। इससे गंदी, घटिया और घिनौनी सोच क्या हो सकती है? क्योंकि मेटा ने तो कहा नहीं कि मुसलमानों से डरो, ये एबीपी न्यूज वालों ने अपने से बना लिया। अब आगे की दुर्गंध देखिए। तीसरी स्लाइड कहती है, तो एआई के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी का वृद्धि दर उच्च होने के कई कारण हैं। तीसरी स्लाइड, एआई द्वारा जारी कारणों की सूची में पहला कारण मुस्लिम समुदाय में जन्म दर का अधिक होना है। अगली स्लाइड है, इस सूची के तहत मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने से मृत्यु दर में कमी आई है। अब देखिए यहां दो बातें हैं। एबीपी न्यूज के धुरंधरों ने मुसलमानों की सामाजिक स्थिति पर कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी, वरना उन्हें पता होता
कि नवंबर 2006 में आई सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 6 से 14 साल के आयु वर्ग में 25% मुस्लिम बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या फिर उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। देश के प्रमुख कॉलेजों में ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले 25 छात्रों में से केवल एक मुसलमान है और मास्टर्स यानी एमए करने वाले 50 छात्रों में केवल एक मुसलमान। दूसरे, एबीपी न्यूज को इस बात का बहुत अफसोस है कि मुसलमानों में बच्चों की मृत्यु दर कम क्यों हो गई। तभी तो उसे 80 के मुकाबले 14 लोगों से डर लगता है। अगली स्लाइड तो इतनी हाहाकारी है कि पूछिए मत। एआई ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में आर्थिक विकास का दर अधिक होने से उनकी आबादी में वृद्धि हो रही है। इससे विभत्स चुटकुला कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एबीपी बोल रहा है कि मोदी राज में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान फल फूल रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाली जो स्लाइड है वो पत्रकारिता के गिद्ध काल में पहुंच जाने का एक सुनहरा उदाहरण है। एबीपी न्यूज लिखता है, वहीं मुस्लिम समुदाय में कम आयु में विवाह की प्रवृत्ति को भी एआई ने जिम्मेदार ठहराया है। क्या एबीपी न्यूज एआई के नाम पर फर्जीवाड़े का पूरा अभियान चला रहा है? यह सवाल इसलिए कि हमने मेटा एआई से इसे लेकर एक सवाल पूछा। एबीपी न्यूज ने इसी एआई का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल उसी तरह से पूछा कि क्या मुसलमानों में हिंदुओं की तुलना में कम उम्र में हो जाती है शादी। इस पर मेटा एआई ने जो जवाब दिया वो बताता है कि एबीपी न्यूज मुसलमानों को लेकर एक फर्जीवाड़ा फैला रहा है। एक तरफ एबीपी न्यूज की होशियारी देखिए और दूसरी तरफ मेटा एआई का जवाब। हमारे सवाल के जवाब में वो लिखता है कि एक सर्वे के अनुसार मुस्लिम समुदाय में विवाह की औसत उम्र बढ़ रही है। 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएफएचएस के अनुसार मुस्लिम महिलाओं की औसत विवाह आयु 20.7 वर्ष है, जो 2005-6 में 18.6 वर्ष थी। इसी तरह हिंदू समुदाय में भी विवाह की औसत उम्र बढ़ रही है। एनएफएचएस के अनुसार हिंदू महिलाओं की औसत विवाह आयु 20.5 वर्ष है, जो 2005-6 में 18.3 वर्ष थी। मतलब मुसलमानों के कम उम्र में शादी करने की बात आज से 20 साल पहले भी झूठ थी और आज भी झूठ है। सच यह है कि मुसलमानों से कम उम्र में हिंदू शादी करते हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है, समझ लीजिए। मुसलमानों को लेकर नफरत और घृणा के इस अभियान की आखिरी स्लाइड पर गौर कीजिए। भारत में आने वाले समय में एआई के अनुसार मुस्लिमों की आबादी काफी बढ़ेगी। हे एबीपी के धुरंधरों, कुछ तो शर्म कर लो। काफी मतलब कितनी? 80 करोड़ काफी होता है या 15 करोड़? खैर, अब हम एबीपी न्यूज की नीयत पर ही आ जाते हैं, जिस आधार पर एबीपी न्यूज का यह पूरा घिनौना कैंपेन टिका हुआ है। जो सवाल मेटा एआई से एबीपी न्यूज ने पूछा था, अक्षरशः वही सवाल हमने भी पूछा। 2090 तक भारत में कितनी होगी मुस्लिम आबादी, मिला लीजिए। हमने एक बिंदी का भी हेर फेर नहीं किया है। अब मेटा एआई का जवाब देखिए। इसकी पहली ही लाइन है, भारत में 2090 तक मुस्लिम आबादी के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो जिस सवाल के किसी जवाब का कोई मतलब ही नहीं, उस पर एबीपी न्यूज ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत और घृणा का अभियान छेड़ दिया। एक और बात, एक भी स्लाइड में एबीपी ने मेटा एआई के जवाब का स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, जैसा हमने लगाया है। तो कैसे माना जाए कि एबीपी न्यूज ने जो लिखा है वो मनगढ़ंत नहीं है और यह जवाब एआई के ही है? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना माना जाए कि एबीपी न्यूज एआई के नाम पर घपला कर रहा है? क्योंकि बिल्कुल उसी सवाल के जवाब में मेटा लिख रहा है कि भारत में 2090 तक मुस्लिम आबादी के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। और अगर सारी बातों को सच मान भी लिया जाए तो आबादी बढ़ने से डर कैसे लग सकता है? बताओ एबीपी न्यूज वालों, लुच्ची पत्रकारिता की ऐसी टुच्ची सोच लाते कहां से हो? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।